मैथ्स बाय दास यूट्यूब चैनल पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है ज्योमेट्री पर बेस्ड। आज हम लोग ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम में बार बार आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको एग्जाम में आप देखिएगा कि बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं फिर भी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि एकदम बेसिक से बताएंगे। जो रूल्स आप नहीं जानते हैं उस रूल को भी समझाएंगे और आपको आसानी से एक एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ज्योमेट्री का सेशन। ज्योमेट्री का इससे पहले भी कुछ सेशन लिया जा चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारा अमेजिंग ट्रिक्स और टेक्निक पर आपको वीडियो मिलेगा, उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए लगातार रात 9 बजे लाइव क्लासेस आ रहा है यूट्यूब पर। तो इसे आप लगातार देखिए, ताकि जो भी एग्जाम एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एलडीसी हो या फिर रेलवे हो, ठीक है, या फिर आप जेएसएससी एग्जाम दे रहे हैं, हर एक एग्जाम में आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है, और एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक एक एक चीज आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। बोल रहे दो सर्कल है, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 9 सेंटीमीटर का, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है। तो मान लीजिए एक सर्कल आपका ये है और एक सर्कल आपका ये है। ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को, एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यानी पहले वाले का 9 सेंटीमीटर, दूसरे वाले सर्कल का 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्रमशः P और Q बिंदुओं पर उन्हें स्पर्श करती है। तो है ना, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो सर्कल को P और Q बिंदु पर स्पर्श करता है। मान लीजिए यही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है, उभयनिष्ठ ये P और Q बिंदु पर सर्कल को क्या करता है, टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। जब आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा तो इस टाइप का फिगर बनेगा। तो आपको बोल रहे हैं पी क्यू भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को पी क्यू का लेंथ चाहिए। पी क्यू का लेंथ कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये आपका 9 दिया हुआ है, ये आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू होता है, पी क्यू इक्वल टू होता है रूट अंडर दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 और 4 13 का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 9 माइनस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 144, 169 माइनस 25 कर दीजिएगा, 144 यानी कि 12। और आपको एरिया निकालना है, साइड PQ का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। दिस इज योर आंसर, 144 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये माइनस क्यों हुआ है, पी क्यू कैसे निकालें। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो समझिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी क्यू 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो अब आप देखिए कि अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पर इस रेडियस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये तो आपका 13 होगा, और ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये कैसे निकालिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा 9 है और ये वाला 4 है, तो 9 माइनस 4 ये वाला 5 होगा, है ना। और कोई भी रेडियस जब टेंजेंट से, स्पर्श रेखा से मिलती है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या कोण बनता है, 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का कोण बनता है। तब पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू इक्वल टू होगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि अगर ये डिस्टेंस को अगर हम लोग मान ले d, तो d का स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लिखेंगे R1, इसको लिखते हैं R2 माइनस R1 का स्क्वायर, R2 माइनस R1 कर देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा। समझ गया ना, तो यही हम लोग वैल्यू लिखे यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 है ना, R2 माइनस R1 9 माइनस 4 5 है, 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 144, 12 आपका है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं सर्कल का, तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, और आपके अपकमिंग एग्जाम, अभी जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल। द पॉइंट A एंड B, एक वृत्त के, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल बना लिए, ठीक है। वृत्त के बिंदु A और B पर P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना। तो मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका सेंटर O है, ठीक है। P बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। बोला O उस वृत्त का केंद्र है और O उस वृत्त का केंद्र है। तो बोले यदि AOP 60 डिग्री हो, AOP ये वाला एंगल AOP, इसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना। बोल रहा है AOP, है ना, ये वाला एंगल बोल रहा है कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। तो आपसे पूछ रहा है APB बताइए, APB यानी ये पूरा का पूरा एंगल आपसे पूछा गया एंगल APB का वैल्यू क्या होगा। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी तरीका है, आप आसानी से एक एक चीज समझ में आएगा। ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर थ्योरम लग रहा है उसे समझने का प्रयास कीजिए। डियर फ्रेंड्स, एक रेडियस और उसका टेंजेंट, ये रेडियस और ये इसका टेंजेंट है कि बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यानी कि कोई भी जैसे मान लीजिए ये टेंजेंट है और यहाँ पर ये रेडियस इसे टच कर रहा है, तो ये कोण जो बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, है ना। क्योंकि रेडियस जो होता है, रेडियस वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ठीक है। तो ये 90, ये 60, तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो एक 90 है, एक 60 है, ठीक है। तो ये वाला कितना बचेगा, 30, क्योंकि 90 हटा देंगे तो बचेगा 90, तो ये 60 और 30। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना, तो क्या हम बताने जा रहे हैं। अब एक यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज का कोई भी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट किया जाता है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, एक ही पॉइंट से खींचा जा रहा है, तो टेंजेंट बराबर होगा। यानी कि AP बराबर, ये जो है ना AP और ये PB बराबर होता है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ भुजा है ना, और ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। तो डियर फ्रेंड्स, ये दोनों त्रिभुज जो होता है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल AOP और BOP, ये दोनों का दोनों त्रिभुज हो जाता है सर्वांगसम। क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। एरिया ऑफ AOP, है ना, ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AOP बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP होता है, दोनों का दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये 30 तो एंगल APB का वैल्यू 30 + 30 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। आपको दो चीजें बताएं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा जाता है उसका लेंथ बराबर होता है, पहला याद रखिएगा, है ना। और दूसरा, रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90, तो ये 60, है ना, ये 60 दिया हुआ था, ये 90, तो ये बचा 30, ये 30, ये भी 30, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होता है। टोटल एंगल हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को समझिए डियर फ्रेंड्स। और ये जो सेशन है लगातार रात 9 बजे अपलोड हो रहा है ना। इस पर जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय दास सर, उसे क्या कीजिए, उसे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज अ टेंजेंट टू अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। दो ठो यहाँ पर सर्कल है, एक ठो सर्कल देखिए ये वाला है, एक सर्कल आपका ये वाला है और एक सर्कल आपका इसी में छोटा वाला है, ठीक है। एक का जो बोल रहा है, एक का जो रेडियस है वो दूसरे का स्पर्श रेखा है, ठीक है। एक का जो रेडियस है वो दूसरे के लिए क्या है, ध्यान दिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, ध्यान दीजिएगा, ये बड़े वाले का जीवा है AB, बड़े वाले का AB जीवा है, और क्या है,
छोटे वाले का ये स्पर्श रेखा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले के लिए लेंथ दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, बड़े वाले का रेडियस वो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी बताएं कि रेडियस और टेंजेंट, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट का बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? रेडियस और टेंजेंट के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर दोनों के बीच का कोण होता है तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब देखिए AC कैसे निकाल सकते हैं आप? AC इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखिएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 में से 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 16, यानी AC इक्वल टू 4। AC कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। और आपको AB निकालना है, जीवा की लंबाई। तो AB बराबर क्या होगा? ये 4, तो ये भी हो जाएगा 4, है ना, यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब पूछा जाता है एग्जाम में, बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो समझते चले जाना है, आंसर जो है तो अपने आप आएगा। ये सब का सब एग्जाम, सीजीएल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है ये सब का सब क्वेश्चन, ठीक है। और अपकमिंग डेज में इस तरह क्वेश्चंस का आने का चांस भी उतना ही ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है ना। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसे आंसर करके जो है इसको बताइए, ठीक है, आंसर कीजिए। 1 मिनट का आपके पास टाइम है। चलिए, टाइम अप हो गया आप लोगों का, है ना, टाइम आप लोगों का अप हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखिए, बोल क्या रहा है? द टेंजेंट एट 2 पॉइंट A and B ऑन द सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। ध्यान देना, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है समझिएगा। ये आपका एक सर्कल है और इसका 2 पॉइंट A और B से एक टेंजेंट खींचा गया है। मान लीजिए P पॉइंट से, है ना, एक टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है। सेंटर क्या है इसका? O है, और A और B पर खींचा गया है। ये आपका A हो गया और ये पॉइंट आपका B हो गया। इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या है? आपका रेडियस है ना, ये आपका रेडियस है। थोड़ा सा सीधा कर दे रहे हैं इसको। हाँ जी, अब क्या बोल रहा है? केंद्र O वाले वृत्त पर 2 बिंदु A और B पर स्पर्श रेखाएं P पर प्रतिच्छेद करती है। यदि चतुर्भुज PAOB में एंगल AOB और एंगल APB है ना, एंगल AOB ये वाला हो गया, एंगल APB ये वाला हो गया, का अनुपात 5:1 है, 5:1, तो APB का वैल्यू बताइए। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी आपको बताएं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है 90 होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल डियर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये आपको समझाया है ये बात, है ना। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि दिया हुआ है रेशियो 5:1, यानी कि ये वाला एंगल अगर मान लीजिए, ये वाला एंगल अगर आपका 5x है तो ये वाला एंगल हो जाएगा x, ठीक है। और ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये दोनों एंगल का सम कितना होगा ये बताइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, टोटल एंगल होता है 360, टोटल एंगल 360 होता है। तो ये 90 90 180 माइनस कर दिया, बचा 180, है ना। यानी कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 5x और 6x का वैल्यू 180 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। यही हम लोगों को x निकालना था, जिसका वैल्यू हमारा कितना आया? 30 डिग्री आया। यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। बहुत सारा देखिए आसान क्वेश्चन से पूछ रहा है, थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाइएगा, है ना। क्वेश्चन बना के आइएगा, सिलेक्शन लेके आइएगा, समझ गया ना। इसलिए प्रयास कीजिए चीज़ों को सीखने का, समझने का, ताकि आसानी से ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन जाए। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स रिपीटेड, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आया है ना। आपको प्रयास करना चाहिए,
और लगातार इस चैनल पर इसी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। आप प्लेलिस्ट में भरा पड़ा है जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। आप उसे जरूर प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत सारा अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक मिलेगा। हाल ही में चक्रवृद्धि ब्याज पर एक बेहतरीन वीडियो डाले थे, है ना, जो कि आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, तो आप उस सब टेक्निक को जरूर से देखिए। बोल क्या है, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल और एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये एक स्क्वायर है, तो इसके चारों तरफ से, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, है ना, एक स्क्वायर का ये आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। यही आपका स्क्वायर है ना, और इसके अंदर भी स्क्वायर होगा, मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त, ठीक है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त, ठीक है, के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा समझाते हैं। ये आपका वर्ग है, इसके अंदर जो वर्ग रहेगा, है ना, मान लीजिए ये आपका, इसका क्या है, साइड ए है, ये क्या हो जाएगा, a/2 होगा, आपका a/2 होगा। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल a1 इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो r यहाँ पे लिखिएगा आप a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, है ना। और परिवृत्त क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, परिवृत्त को कैसे निकालेंगे। यही आपका वर्ग है, ठीक है, यही आपका वर्ग है, ये आपका ए है। तो परिवृत्त निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डायगोनल, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, डायगोनल का आधा, है ना, डायगोनल का आधा। रेडियस क्या होता है, डायगोनल का आधा, तो यहाँ पर आप डायगोनल निकाल लीजिए। डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, √2a, डायगोनल √2a होता है, समझ गए ना। डायगोनल आपका होता है √2a, तो यहाँ पर जो है आप देखिए, आपका जो डायगोनल निकल गया, तो रेडियस कैसे निकालिएगा, रेडियस इक्वल टू निकालिएगा √2/2a, √2/2a। तो यहाँ पर जो आपका एरिया होगा A2 इक्वल टू आ जाएगा पाई √2/2 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसी का अनुपात निकालना है, इसी का अनुपात निकालना है। जब आप अनुपात निकालिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, पाई कट जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए √2 यहाँ पर a होगा, है ना, a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/4 बाई √2 का स्क्वायर होता है आपका 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 4 भी कट जाएगा, 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा, 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा उसे काइंडली जरूर बताइए, है ना, उसको नेक्स्ट सेशन में रिपीट करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। बोल रहा है द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज O, ठीक है, एक ट्रायंगल है ना, इसका सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज O, है ना। मान लीजिए यही आपका ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान देना, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका सर्कम सेंटर O है। अब आगे क्या बोला है परिकेंद्र O है, तो एंगल BAC बराबर 85 डिग्री। BAC ये वाला एंगल कितना है, 85 डिग्री है, ये वाला एंगल है 85 डिग्री। आगे बोला है एंगल BCA 75 डिग्री, BCA ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री। तो बोल रहा है OAC बताओ, है ना, क्या पूछा है तुमसे, OAC, ठीक है, तुमसे पूछा है OAC, यानी ये वाला एंगल का वैल्यू तुमसे पूछा है, ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। देखिए क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या कीजिए,
सबसे पहले आप क्या कीजिए, है ना, तो ये आपका 85 डिग्री है, ये आपका 85 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा उसे निकाल लीजिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, है ना, क्योंकि ये सरकम सेंटर है, ठीक है, तो इस टाइप का बनेगा। और त्रिभुज का केंद्र पर बना हुआ, त्रिभुज के सेंटर पर जो एंगल बनता है ना, वो आपका परिकेंद्र, जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है उसका क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। याद रखिए क्या होता है, डबल होता है। यानी ये 85 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा 85 का डबल 170 डिग्री होगा, 170, ठीक है। त्रिभुज के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। ये अगर 85 तो ये 170 होगा, है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, है ना, 180 होता है। तो अगर ये अकेले 170 है तो ये वाला कितना होगा, तो चाहे 10, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री, ये वाला होगा 5 डिग्री। 5 क्यों होगा, क्योंकि ये और ये रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। त्रिभुज में अगर ये दोनों रेडियस है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल जो है ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अगर इसका दोनों साइड अगर बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। और अगर ये 5 डिग्री होगा तो अब समझिएगा आगे, है ना, अगर ये 5 होगा और ये पूरा का पूरा 75 है तो ये वाला एंगल होगा 70, ये वाला एंगल कितना होगा, 70 होगा, है ना। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझना बाबू, है ना, ये 70 है, ये अगर 70 है तो ये और ये भी तो रेडियस है, ये दोनों तो रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होगा, ये और ये, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री। यानी एंगल OAC का जो मान पूछा है दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। OAC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, एक बार देख लीजिए आप लोग। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबका फॉर्मूला भी होता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोला किसी समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र उसके अंदर हो और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का भुजा बताइए। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। बोला किसी if the center of equilateral triangle lie inside the triangle and its radius is 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये सर्कल कुछ ऐसा होगा और ये रेडियस यही वाला रेडियस है, ये अगर वो है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा आपको निकालना है, भुजा आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहां से यहां तक तो ये 2:1 का रेशियो में होता है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड होता है। ये क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो 1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, है ना। और अगर इसको हम डी पॉइंट लिख दे तो एडी क्या है, हाइट है। एडी क्या होता है, हाइट होता है, और हाइट का वैल्यू होता है √3/2a, √3/2a। और √3/2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक 6 और 3 9, तो 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब ध्यान देना, इसको हम लोग इसको 3 × 3 लिख देते हैं, 3 × 3, इसको √3 से यहाँ √3 कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो a इक्वल टू आ जाएगा, 2 हजार गुना होगा, 3 दूनी 6 √3 सेंटीमीटर, 6 √3 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा, 6 √3 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, समझने वाला क्वेश्चन था। क्या किए, एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक अंतःवृत्त है, इन सर्कल है, उसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो इन सेंटर होता है ना, इन सेंटर या फिर सर्कम सेंटर या फिर सेंट्रॉइड, है ना, सब का सब एक ही पॉइंट पे होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में। और समबाहु त्रिभुज का एक और खासियत क्या है समझिएगा, है ना, एक और खासियत क्या है समबाहु त्रिभुज का, कि सेंट्रॉइड जो है ना, सेंट्रॉइड का क्या खासियत है, तो 2:1 में डिवाइड कर देता है ना, 2:1 में जो है मीडियन को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 2:1, तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 2 का वैल्यू 6, यानी एडी हाइट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो एडी का वैल्यू हो जाएगा 9,
ठीक है। और जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका हाइट होता है √3/2a, है ना, जिसका वैल्यू 9 हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से कैंसिल किया, √3 को 3 से 3√3, a बराबर आ जाएगा 6√3। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछ रहा है एग्जाम में। आपको बस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है ना। अगर आप समझ जाइएगा चीज़ों को तो फिर आसानी से निकाल पाइएगा, ठीक है। देखिए एक अमेजिंग बढ़िया क्वेश्चन के साथ फिर से बात कर रहे हैं हम लोग। दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल इज। इतना बार ये क्वेश्चन आया है ना कि आप मत पूछिए, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉमन कोड जो है बहुत ज्यादा बार पूछा है एग्जाम में, है ना। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दो सर्कल है, एक आपका 6 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, कितना रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और एक सर्कल है जिसका रेडियस है तो आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ट्रांसवर्स कॉमन कॉर्ड जो होता है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। तो ट्रांसवर्स कॉमन कॉर्ड जो होता है ना वो ये वाला होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसवर्स कॉमन कॉर्ड जो है वो कौन सा है, ये वाला, इसी को ट्रांसवर्स कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। ये मान लीजिए P और ये मान लीजिए Q। ये जो PQ है इसी का वैल्यू आपको निकालना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो PQ कैसे निकालिएगा डियर फ्रेंड्स, तो रट लीजिए। PQ का फॉर्मूला जो है क्या होता है समझिएगा, PQ इक्वल टू होगा √अंडर डिस्टेंस स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, समझ गए ना, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस 6 + 3 का स्क्वायर, 6 + 3 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 81, दिस इज इक्वल टू 144। 144 का मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये आपका PQ क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो जाता है। PQ हाइपोटेनियस नहीं होगा, ये वाला 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ये 3 होगा, तो आपका ये आपका 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ PQ निकालेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 6 + 3, ठीक है। यहीं से ये फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा, नहीं तो डिटेल में समझा देंगे कैसे निकालना है इस टाइप के फॉर्मूला को, ठीक है। ये सब का सब आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तब आपको बताएंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप पढ़िएगा तब आप सब आसानी से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2012 मेंस में भी क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। समझना इस क्वेश्चन में क्या करना है। बोले एस इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का सर्कम सेंटर क्या है, S है, ठीक है। यही आपका ट्रायंगल ABC है, इसका सर्कम सेंटर क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, ठीक है। एंगल A दिया हुआ है 50, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल BCS का मान निकालना है आपको, BCS यानी कि ये वाला, है ना, ये वाला एंगल का मान बताना है आपको। और ध्यान दीजिएगा चूंकि ये सर्कम सेंटर है, ये कुछ इस टाइप का बनेगा फिगर, है ना, इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि एंगल A अगर 50 है और S सर्कम सेंटर है, तो क्या ये आपका सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है, अभी क्वेश्चन में बताएं, है ना। तो ये आपका 50 है, अगर मान लीजिए ये आपका 50 डिग्री है तो ये 100 नहीं होगा, ये 100 होगा कि नहीं होगा बताइए। और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, ये दोनों एंगल क्या है, साइड क्या है, सेम है, क्योंकि ये रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल है BSC, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्या ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होता है, दो एंगल ही बराबर होता है, तो ये 100 है तो बचा कितना 80, 80 में ये दोनों आधा आधा होगा, 40 40, यानी कि 40 डिग्री ये वाला होगा, 40 डिग्री
ये वाला होगा। तो अपना जो एंगल पूछा है BCS, तो BCS ये होगा 40 डिग्री। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, बोला लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये 12, ये जो दिया हुआ है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम है। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 144 256 होता है 400 बराबर 400। तो ये देख करके पता चल गया है ना कि ये क्या है, ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है डियर स्टूडेंट्स, ABC, ये आपका अगर मान लीजिए 16 है, ये आपका 12 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 20 होगा। ये वाला आपका हो जाएगा 20, ये 20। तो उससे हमको मतलब नहीं है, मेन मतलब क्या है कि ये जो आपका सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका सर्कल बन रहा है, इसमें आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, परित्रिज्या बताइए। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल में ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होता है, परित्रिज्या, वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। यानी कि हाइपोटेनियस का आधा होगा, यही आपका त्रिज्या है। ठीक है, OA और OB त्रिज्या है, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, OA एंड OB क्या है यहाँ पर, त्रिज्या है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू रेडियस। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में पाइथागोरस ट्रिपलेट को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसे ही आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको हम कुछ लिख देते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट आप याद रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम का है, PBH। ठीक है, जैसे कि 3 4 5, 3 4 5, 6 8 10, ठीक है, 5 12 13, ठीक है, 12 16 20, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 8 15 17। समझ गया ना, ये सब का सब क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। समझ गया ना, इसके हेल्प से बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली बनाया जा सकता है। इसलिए एकदम ध्यान से इस सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप झारखंड में रहते हैं, है ना, तो हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास लालपुर में चलता है ना। हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है मैथ्स मैजिक सेंटर। ठीक है, मैथ्स मैजिक सेंटर, यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स का, है ना, सेशन मिल जाएगा। साथ में अगर आप SSC बैंक रेलवे JSSC का जो भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, चाहे आप SSC बैंक रेलवे JSSC का प्रिपरेशन करता हो, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग GS झारखंड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप आसानी से ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास का कंप्लीट सुविधा अवेलेबल है। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नया सेशन पढ़ना चाहते हैं, तो उसे हमें कमेंट में जरूर बताइए। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए शानदार टॉपिक के साथ, अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।